सजीवों के लक्षण। इस वीडियो में सजीवों के लक्षण, कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी, आप इन क्यारियों में पानी क्यों दे रही हैं? इनमें तो कोई पौधा भी नहीं उगा है। अरे खोजी, मैंने इन क्यारियों में आज ही कुछ बीज बोए हैं। उनके उगने के लिए पानी तो जरूरी है, तभी तो नया पौधा बनेगा ना। दीदी, एक छोटे से बीज से फिर से वैसा ही पौधा बन जाता है जिससे हमें वो बीज प्राप्त होता है। ये कितनी रोचक बात है ना? हाँ सवाली, ये रोचक तो है, पर क्या तुम सब जानते हो बच्चों, बीज से नए पौधे का बनना भी सजीवों के एक लक्षण को दर्शाता है। सच्ची दीदी, पर ये सजीवों का कौन सा लक्षण है? हाँ खोजी, तुम सभी को याद है, हमने पिछली बार भी सजीवों के कुछ लक्षणों के बारे में समझा था। हाँ संपर्क दीदी, आपने हमें भोजन एवं पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन और संवेदनशीलता के बारे में बताया था। अरे वाह, तुम्हें तो सब याद है। तो चलो अब कक्षा में चलो, आज हम सजीवों के कुछ और लक्षणों के बारे में जानेंगे, ठीक? यानी कि आज भी बहुत सारी मजेदार बातें जानने को मिलेंगी। हाँ हाँ, अब तुम सब चलो कक्षा में, बाकी बातें वहीं पर करेंगे। आप बताइए दीदी, सजीवों के लक्षणों के बारे में। बच्चों, सबसे पहले हम उसी लक्षण के बारे में जानते हैं जिसके द्वारा बीज से नया पौधा बनता है। जानते हो, ये प्रजनन के लक्षण को दर्शाता है। प्रजनन? हाँ खोजी, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के कारण ही सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने में सक्षम होता है। बच्चों, क्या आपने कभी पक्षियों के अंडे देखे हैं? हाँ दीदी, मैंने अपने चाचा के घर में मुर्गी के अंडे से बच्चे को निकलते हुए भी देखा है। क्या गाय, भैंस, बकरी और मनुष्य जैसे जीवों के बच्चे भी अंडों से ही निकलते हैं? अरे नहीं दीदी, वो तो अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसे ही प्रजनन कहते हैं। ये सभी सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला लक्षण कौन सा है दीदी? अगला लक्षण है गति। बच्चों, सजीव गति करते हैं। चलकर, रेंगकर या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इनके अलावा सजीवों के शरीर में भी कई प्रकार की गतियां होती हैं। पर दीदी, पौधों का क्या? वो तो गति नहीं करते। बच्चों, पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। पौधों का तना प्रकाश की ओर तथा जड़ प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती है। दीदी, अभी और कितने लक्षण बाकी हैं? ये अंतिम लक्षण है, जो कि है सजीवों का जीवन काल। बच्चों, सभी सजीव एक निश्चित काल तक जीते हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जीवन काल कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। दीदी, ऐसा कौन सा जीव है जो केवल कुछ दिन के लिए ही जीवित रहता है? सवाली, घरेलू मक्खी की आयु लगभग 28 दिन की होती है। ओह,
और ज्यादा वर्षों तक कौन सा जीव जीवित रहता है दीदी? कछुआ। कछुआ एक ऐसा जीव है खोजी जिसका जीवन काल 120 से 150 वर्षों तक का होता है। सच्ची दीदी? हाँ सवाली। बच्चों, इन सभी लक्षणों के आधार पर ही सजीवों और निर्जीवों के बीच के अंतर को पहचाना जाता है। एक और जरूरी बात बच्चों, जीवन के ये सभी लक्षण शरीर का निर्माण करने वाली छोटी छोटी संरचनाओं, कोशिकाओं में संचालित होते हैं, यानी पाए जाते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका? हाँ बच्चों, जिस प्रकार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर मकान का निर्माण होता है, उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि आदि जैविक क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। यानी कि हमारा शरीर भी कोशिकाओं से ही बना है दीदी? हाँ सवाली। एक और बात बच्चों, कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। इन जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, इसलिए इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इन्हें सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट आदि कुछ सूक्ष्म जीवों के उदाहरण हैं। आज तो बहुत सी मजेदार बातें पता चल गई दीदी। तो बच्चों, ये थे वो लक्षण जो सजीवों में पाए जाते हैं। तुम सभी को सब समझ आया ना, जो भी मैंने बताया? हाँ संपर्क दीदी, अब हम सजीवों के लक्षणों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो चलो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब भी दो। पूछिए दीदी। बच्चों, अभी हमने जाना कि गति करना सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। एक कार भी गति करती है, तो मुझे ये बताओ कि कार को हम निर्जीव क्यों कहते हैं? वो इसलिए दीदी क्योंकि कार में जीवन के अन्य कोई लक्षण नहीं पाए जाते। जैसे उसमें न तो श्वसन क्रिया होती है और न ही प्रजनन, इसीलिए वो निर्जीव वस्तु है। शाबाश सवाली, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। अब ये बताओ कि पौधों में बीजों द्वारा प्रजनन के अलावा भी प्रजनन का कोई तरीका होता है क्या? ये तो पता नहीं दीदी, आप ही बता दीजिए ना। बच्चों, पौधों में बीज के अतिरिक्त कायिक भागों से भी नए पौधे पैदा होते हैं। आलू की कलिका भी एक कायिक भाग है, जिससे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ ही पौधों में कलम करके भी नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है। अरे हाँ, याद आया, मेरे पापा ने भी घर में आम के पौधे की कलम लगाई है। अच्छा, अब ये बताओ कि सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं दीदी। उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। बिल्कुल सही। शाबाश बच्चों, तुम सभी ने अच्छी तरह से मेरे सवालों के जवाब दिए। अब पता है ना किससे मिलने का समय है? संपर्क भैया से। हाँ चलो, अब तुम सब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी।
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।